मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेरेबंदी की कोशिश की जा रही है। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हूती लड़ाकों ने देखिए एक और हमला अंजाम दिया है। हमले के बाद मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। हूती विद्रोही जो लगातार अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को चेताते नजर आते हैं, चेतावनी देते हुए नजर आते हैं, खुलेआम वार्निंग्स जारी करते हुए नजर आते हैं और इजरायली मालवाहक जहाजों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं इस पूरे रीजन में। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को अब किया गया है टारगेट और हूती लड़ाकों ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है इस हमले के जरिए। कितना भीषण यह अटैक था, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेराबंदी क्या हुआ, सबसे पहले यह समझिए। तो लाल सागर में अमेरिका के 3 जहाजों पर हमला हुआ है। यह एक बड़ा प्रोवोकेशन हो सकता है। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से ये हमले किए हैं। स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:15 बजे यानी 9:15 पर यह हमले शुरू हुए। 7 घंटे में कई मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। जहाज से बेहद करीब गिरी हूती विद्रोहियों की यह मिसाइल। तो अमेरिका का पलटवार भी इस पर। अमेरिका ने हूती के 3 ड्रोन को तबाह कर दिया, हूती के कई मिसाइलों को हवा में मार गिराया। और हूती का इसमें दावा क्या सामने आया है, बाब अल मंडेब स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों को उसने निशाना बनाया। हमले में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा है, हूती विद्रोहियों का यह दावा है। और इस बीच एक और अपडेट, गाजा में भीषण जंग जारी है। हमास आईडीएफ के बीच ये संघर्ष, इमारत में इजरायल का हमला, फायरिंग में हमास लड़ाकों की मौत हुई। और थोड़ी देर पहले हमने आपको जो वीडियो दिखाया था उससे अमेरिका बहुत परेशान है। हमने आपको दिखाया था कैसे हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया है। जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ले लिया है बड़ा फैसला, नेवल फोर्स का गठन करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस ने इसे लेकर जानकारी दी है। रेड सी में, लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर दरअसल लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों के पीछे हूती विद्रोहियों का हाथ है। और समंदर में अमेरिका की स्पेशल फोर्स, जी हां, अमेरिका नेवल टास्क फोर्स का गठन करेगा, यह जानकारी सामने आ रही है। और जहाजों की सुरक्षा के लिए नेवल फोर्स का गठन करेगा अमेरिका। सहयोगी देशों से बात कर रहा है अमेरिका। जी हां, सहयोगी देशों के जहाजों को भी सुरक्षा देगी ये नेवल फोर्स, जिसे अमेरिका की तरफ से गठित किया जा रहा है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने ये जानकारी दी है। जहां खतरा ज्यादा वहां साथ चलेगी नेवल फोर्स, ये तैयारी की गई है। कैसे ये नेवल फोर्स काम करेगी ये अब हम आपको बताते हैं। जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी नेवल फोर्स, चारों तरफ से जहाजों को सुरक्षा देगी ये अमेरिकन नेवल फोर्स। जहाज पर हमला हुआ तो तुरंत पलटवार कर दिया जाएगा। बिल्कुल, किसी भी हमले को नाकाम करेगी ये फोर्स। और जिस समुद्री क्षेत्रों में खतरा ज्यादा, वहां पर ये फोर्स चलेगी। कैप्टन श्याम, आप कैसे देखते हैं इस डिप्लॉयमेंट को, इस स्ट्रैटेजी को? नेवल फोर्स की मौजूदगी और इस प्रयोग से क्या लाभ मिलने जा रहा है, खासकर अमेरिका? बहुत सटीक सवाल और एक ये कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है। आपके चैनल से लगातार मैं इसको कहता रहा हूं। मैंने करीब 25 दिन पहले ये कहा था, जब ये पोर्ट इलियट पे पहला एसएसएम अटैक हुआ था जिसको यूएसएस कार्ने ने डिस्ट्रॉय किया था। और मैंने ये कहा था कि अब ये रास्ता रेड सी पे एस्केलेट होने से आगे बढ़ेगा। यूएसएस कार्ने साउथ सुएज कैनाल पे मौजूद है और यूएसएस ब्राटन मौजूद है। और यूएसएस कार्ने पे गल्फ ऑफ एडन में आपने जो कहा, ये जिबूती के पास ये अटैक हुआ है। तो ये निश्चित है कि जब वॉर एस्केलेट होना हो और वर्ल्ड का ध्यान बढ़ाना हो तो समुद्री वॉर होती है। और इसमें सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन, स्लॉक्स को लगातार प्रोटेक्ट करने के लिए, मर्चेंट शिपिंग को सुरक्षित रखने के लिए वॉरशिप्स लगातार पेट्रोल करते हैं। आपको जरूरी जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय नौसेना की यूनिट्स भी इस क्षेत्र में लगातार अपना प्रभावी कमाल दिखाती रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिका की ये तैयारियां बड़ी जरूरी नजर आती हैं। जिस तरह से लगातार अमेरिकी जहाजों को अब टारगेट कर रहे हैं हूती,